हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DsP3 एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d और DsP3 में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं, मतलब एक s 3p और एक n-1d कक्षक काम में आता है, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक यौगिक। लेकिन यदि एक s 3p और nd कक्षक काम में आते हैं, मतलब ns 3np कक्षक और एक nd कक्षक काम में आता है, तो उससे हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें nd कक्षक काम में आ रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक यौगिक। इन्हें हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, उच्च चक्रण यौगिक। और DsP3 यदि किसी में है तो उन कक्षक को हम, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण यौगिक। निम्न चक्रण यौगिक स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही बनते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे दोनों ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं sp3d कक्षक हाइब्रिडाइजेशन। sp3d या DsP3, इनमें एक चीज़ और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यदि एक s 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल काम में आता है, तो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये d ऑर्बिटल कौन से हैं? nd ऑर्बिटल्स हैं। ये d ऑर्बिटल यदि dz स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं कि d ऑर्बिटल 5 होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यदि dz स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आ रहा है, तो जो शेप होगी, जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री में लगे हुए होंगे। तो मॉलिक्यूल की ज्यामिति कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना होगी। इन 5 में से 3 d ऑर्बिटल्स जो हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर 3 d ऑर्बिटल्स तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं और बॉन्ड एंगल होता है उनमें 120 डिग्री का, और इन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, अक्षीय ऑर्बिटल्स। रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स जो है, बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स करते हैं वर्टिकल प्लेन में एट 90 डिग्री प्लेन ऑफ द इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्लेन में जो है 90 डिग्री का कोण बना करके ये 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सियल। 3 ऑर्बिटल जो 120 डिग्री के एंगल पर है उन्हें हम कहेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, और 2 ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं PCl5, SF4, ClF3, जिनोन डाइफ्लोराइड एक्सेट्रा। अब हम एक चीज़ और कंसिडर कर रहे थे, यदि हाइब्रिडाइजेशन में dx2y2 ऑर्बिटल काम में आता है, तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिड, वर्गीय पिरामिडीय संरचना होगी। इसका मतलब यदि dz स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आएगा तो sp3d या DsP3 किसी में भी, तो शेप होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और यदि dx2y2 ऑर्बिटल काम में आएगा तो शेप होगी स्क्वायर पिरामिडीय संरचना होगी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं PCl5। PCl5 के अंदर सेंटर एटम जो हम मेटल का देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। अब देखिए यहाँ पर इसमें 5 बॉन्ड बनाने हैं, 5 सीएल जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास होने चाहिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एक ऐसा
इलेक्ट्रॉन जो है डी में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो पी के ऊपर हम स्टार लगाकर बताएंगे वो ये होगा। अब ये एस 3p और एक डी कक्षक जो कि कौन सा होगा, डी चार्ज स्क्वायर, ये मिक्स होकर देंगे 5 sp3d ऑर्बिटल्स, जिनमें पांचों के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जो आपके sp3d ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन के एक एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 5 sp3dp सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये 5 sp3dp सिग्मा बॉन्ड जो होंगे, ज्योमेट्री होगी इस तरह की, और ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 3 1 2 और 3, ये तो है आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कह देंगे इनको। एक ही है आपका एक्सियल बॉन्ड और ये है एक्सियल बॉन्ड। तो ये है एक प्लेन में 120 डिग्री का एंगल है, एक इसके ऊपर है प्लेन के वर्टिकल प्लेन में और ये दूसरा वर्टिकल प्लेन में। तो शेप है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसके लिए हमने एक और अच्छे से इसको एग्जाम समझा सकते हैं कलर डायग्राम से। ये देखिए आप, ये इसका डायग्राम, इसके अंदर देखिए ये हो गया फास्फोरस बीच में, एक ये sp3d ऑर्बिटल्स, सेकेंड sp3d ऑर्बिटल्स, थर्ड d ऑर्बिटल्स, sp3d ऑर्बिटल्स, इनमें बॉन्ड एंगल आपस में 120 डिग्री का। ये है इसका एक्सियल ऑर्बिटल, एक वर्टिकल प्लेन में, एक ही नीचे वर्टिकल प्लेन में ऑर्बिटल है, और ये सब ओवरलैपिंग कर रहे हैं क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, और ये 5 बॉन्ड हैं। तो आप इसकी शेप देखिए, आपको शेप नजर आएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। इससे पहले हम डिस्कस कर, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको इसके अंदर, कि जो PCl5 है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का कारण है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल इस सेंस में है कि 3 बॉन्ड हैं 120 डिग्री के और 2 हैं ऊपर नीचे ही बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण इनके साथ। तो इसके अंदर क्या अनसिमेट्रिकल है, इसमें क्या आपस में रिपल्शन ज़्यादा रहता है, और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये एक्टिव है और डिसोशिएट हो जाता है। PCl4+ और PCl6- के अंदर ये डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिमेट्रिकल संरचना होती है। तो अधिकतर मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल, डायगोनल इसका D2sp3 पिरामिड उसकी जो अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमेट्रिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए क्या होता है, PCl5 जो है डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट होने का कारण क्या है कि अनसिमेट्रिकल संरचना है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये डिसोशिएट हो जाता है ज़्यादा स्टेबल संरचना के अंदर। दूसरी चीज़ और जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है NCl5 नहीं बनता। देखिए आप, फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता। तो आप देखिए क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए d ऑर्बिटल का होना जरूरी है। नाइट्रोजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 है, तो सेकेंड d ऑर्बिटल्स नहीं होते, और सेकेंड d ऑर्बिटल्स नहीं है तो यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए NCl5 नहीं बनता। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्क्वायर पिरामिडीय संरचना का। स्क्वायर पिरामिडीय संरचना कब होगी, जब d ऑर्बिटल जो होगा वो dx² y² ऑर्बिटल होगा, तब वो संरचना होगी DsP3। d में भी d ऑर्बिटल आपका dx² y²। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है पेंटासाइनोनिकलेट। साइन निकल के चारों तरफ 5 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। निकल के देखिए 5 Cn- ग्रुप है, ओवरऑल चार्ज लास्ट में कॉम्प्लेक्स पर है 3-। इसका मतलब निकल पर चार्ज कितना है +2।
तो निकल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि निकल यहाँ पर +2 स्टेट के अंदर है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8 4s0 4p0। अब साइनाइड जो लिगेंड है कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके 5 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, निकल के अंदर इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3d8 ही है लेकिन एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल खाली है और 3 p ऑर्बिटल खाली है। अब ये ऑर्बिटल मिक्स होकर के दे देंगे 5 dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पांचों dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हैं। अब ये क्या करेंगे, साइनाइड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और साइनाइड का कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ये एक इसके साथ करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे और क्या होगा, dsp3 sp सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर भी देखिए 2 तरह के जो dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो 2 तरह के होंगे। 4 तो होंगे इक्वेटोरियल, जो कि एक प्लेन में है, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री का। देखिए साइनाइड निकल साइनाइड के बीच में बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का, ये है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड, या आप ये कहते हैं इक्वेटोरियल लिगेंड्स हैं, ये 2 किसी तरह कह सकते हैं आप। ये इसके परपेंडिकुलर है ये वाला, ये है आपका एक्सियल ऑर्बिटल था यहाँ, तो ये एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 तरह के बॉन्ड होंगे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो शेप देखिए कैसी दिख रही है शेप, ये तो स्क्वायर हो गया और ये की लंबवत, तो परपेंडिकुलर है बॉन्ड, तो स्क्वायर पिरामिडीय संरचना, और सारे बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री के हैं। तो अधिकतर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं जिन्हें हम, इसमें इलेक्ट्रॉन जो अंदर ऑर्बिटल काम में आ रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। तो इस तरह के जनरली जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज ही इस तरह के अधिकतर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आज हमने देखा sp3 एंड dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उस देखा हमने कि जो ज्योमेट्री है 5 बॉन्ड यदि हैं तो 5 में एक तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, एक स्क्वायर पिरामिडीय संरचना हो सकती है। थैंक यू।